क्योंकि भगवान के जन्म की कथा भी आप सभी को सुनना है, कहना है। समय की मर्यादा ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ध्यानस्थ होकर भी कथा श्रवण कीजिए। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भगवान शिव शंकर के पावन चरित्र को श्रवण कर इनको आनंद आ गया। भगवान शिव जी के चरित्र को सुनकर के भरद्वाज जी को अति आनंद की प्राप्ति हुई, खूब आनंदित हो गए और उनका रोम रोम पुलकित हो गया। नयन में प्रेमाश्रु उमड़ पड़े, बड़े आनंदित हो गए। इनको कथा सुनने की और इच्छा होने लगी, कथा के प्रति इनका प्रेम और बढ़ गया। मैंने बताया ना, ये शाश्वत आनंद है, निरंतर इसकी अभिवृद्धि होती है भीतर ही भीतर। ये घटने वाला नहीं, दिन दूना रात चौगुना ये बढ़ता है। दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना। राम के नाम धरो हृदय, न सड़े न गले नहीं हो तो पुरानो। ना ये सड़ता है न घटता है, न ये पुराना होता है, नित नवीन लगता है। अमुक पंडित जी से हमने यही कथा सुनी थी, अब ये पंडित जी सुना रहे हैं और नया लगा है, और कुछ नया मिल गया और आनंद की प्राप्ति हुई। तब तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज की बड़ी प्रशंसा की। धन्य है भरद्वाज जी, आपका जीवन धन्य है, आप धन्य हो। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपका जन्म लेना, धन्य है। तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा, भगवान शिव शंकर से तुम्हारा प्रेम कैसा है? जैसे जीव का प्रेम प्राण से होता है, प्राण की रक्षा करता है ना राम जी। हम सभी अपने प्राण की रक्षा करते हैं, इसीलिए तो हम लोग भोजन करते हैं, इसीलिए तो इस प्राण को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग वस्त्र इत्यादि से इसको सुरक्षित रखते हैं, है कि नहीं? प्राण की रक्षा में हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसे सभी अपने प्राण की रक्षा करते हैं, प्राण से प्रेम करते हैं, वैसे ही आपको श्री गौरी शंकर भगवान प्राण के समान प्रिय है। धन्य है श्री भरद्वाज जी महाराज, धन्य है, धन्य है। जिन्हें भगवान शिव शंकर से प्रेम नहीं, उनका जीवन तो व्यर्थ है। यदि राम को पाना है तो भगवान शिव शंकर से प्रेम करना सीखना होगा।
शिव पद कमल जिन्ह नीरति नाही, शिव पद कमल जिन्ह नीरति नाही, राम ही ते सपने हो ना सुहाई, राम ही ते सपने हो ना सुहाई, राम ही ते सपने हो ना सुहाई, राम ही ते सपने हो ना सुहाई। जो भगवान शिव शंकर से प्रेम नहीं करते उनको तो राम जी सपने में भी पसंद नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए भगवान शिव शंकर की आप सभी भक्ति किया करें। शिव जी की विधिवत भक्ति होती है, भावमय भक्ति होती है, मन से भक्ति होती है, तन से भक्ति होती है। शंकर जी के आप लोग किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह, किसी भी विधि से भक्ति अवश्य किया करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बिनु छलो विश्वनाथ पद में हो, बिनु छलो विश्वनाथ पद में हो। देखिए, बिना छल के भगवान बाबा विश्वनाथ जी से जिनका प्रेम है तो समझ जाइए क्या, राम भगत कर लक्षण हेहु, राम भगत कर लक्षण हेहु, राम भगत कर लक्षण हेहु। कौन सा लक्षण है? ध्यान दीजिए, जो राम भक्त होते हैं उनका लक्षण स्पष्ट बताया गया। विश्वनाथ पद में हो, विश्वनाथ पद में हो, विश्वनाथ पद में हो, विश्वनाथ पद में हो। यदि आपसे कोई पूछ ले कि राम भक्त का लक्षण क्या है, तो सीधे इसी चौपाई को गा करके सुनाइए और कहिए, जो भगवान भोलेनाथ से प्रेम करते हैं ना बिना छल किए, वही श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। इसलिए शिव जी की भक्ति बहुत आवश्यक है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और आप लोगों ने कल खूब भक्ति की, भगवान शिव शंकर जी के कथा श्रवण किए हैं। अब श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं, मैंने आपको पहले शिव कथा क्यों सुनाई, ये सुन लीजिए। आपने तो राम के विषय में पूछा, मैंने शिव कथा आपको सुनाया। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, क्यों बूझा मर्म सुच सेवक तुमरा की, रहिल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। मैंने तुम्हें शिव चरित्र सुनाया, मुझे पता चल गया भगवान शिव शंकर के चरणारविंद में आपका प्रगाढ़ प्रेम है, अगाध प्रेम है, तब तो तुम राम कथा के अधिकारी हो, ये मुझे पता चल गया। हे मुनिवर, अब आपको मैं बड़े आनंद से भगवान श्री रामचंद्र जी के संबंध में कथा श्रवण कराऊंगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। रामचरित अति अमृत मुनीसा, रामचरित अति अमृत मुनीसा, कहई न सकत कोटि अहिसा, कहई न सकत कोटि अहिसा, कहई न सकत कोटि अहिसा, कहई न सकत कोटि अहिसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा तो अमित है, अगाध है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और उनके तो रूप गुण और कथा भी अनंत है। हजार मुख वाले शेष जी, अनंत जी अनंत शेष हो जाएं तब भी उनकी कथा को गा नहीं सकते। हे मुनिवर, आपके हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम को देख करके मैं समझ गया आप भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा के अधिकारी हैं। तो चलिए राम कथा हम आपको सुनाते हैं। तो राम कथा को पाने के लिए आपको पुनः भगवान शिव शंकर जी के शरणों की ओर बढ़ना होगा। फिर से भगवान श्री शिव जी का इन्होंने ध्यान किया। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसी सुभद्रा जिस दिन जुबान पे मेरी, जिस दिन जुबान पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबान पे मेरी, जिस दिन जुबान पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम।
शंकर भगवान की जय। आइए सभी शंकर जी का ध्यान करते हैं, शंकर जी के पास पहुंचते हैं। भगवान विवाहित हो चुके हैं, पार्वती मैया उनकी सेवा में है। कैलाश की ये बात है। कैलाश में क्या हो रहा है? परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलाश, सदा जहाँ शिव कुमार निवास, सदा जहाँ शिव कुमार निवास, गिरि पर्वत बिजत विशाला, गिरि पर्वत विशाला, नित्य नूतन सुंदर सबकारा, नित्य नूतन सुंदर सबकारा। कैलाश पर्वत में भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ हैं। वहीं एक सुंदर वट का वृक्ष है। भगवान वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। वट वृक्ष की बड़ी महिमा है माताओं। आप सभी यहाँ श्रद्धामयी माताएं कथा सुन रही हैं। वट वृक्ष का बड़ा ही महत्व है। हमारी माताएं तो वट वृक्ष को देख करके कहती हैं कि ये तो शंकर जी हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी की जटाएं हैं तो वट वृक्ष के भी जटाएं। जटाजूट धारी भगवान शंकर तो जटाजूट धारी ये वट वृक्ष हैं। और वट वृक्ष की महिमा में आपसे क्या कहूं, आप सभी तो जानकार हैं। जब दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है, ध्यान कीजिए, मृकंड जी के पुत्र मार्कंडेय जी महाराज ने दर्शन किया है। जब दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है तो यही वट का वृक्ष रहता है। वट का वृक्ष, और वट के वृक्ष के पत्ते में भगवान, जो वट वृक्ष के पत्तों से बना दोहा है, भगवान वहीं बाल मुकुंद रूप में रहते हैं। हमारे पंडित जन वर्णन करते हैं, करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनवेश, वटस पात्रस पुटेश यानम, बालम मुकुंदम मनसा, बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। बरगद के पत्ते से बने हुए दोने में भगवान बाल मुकुंद जी अपने दाएं चरण के अंगूठे को अपने मुख में ले करके चूसते हुए सोए रहते हैं। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को समेट करके भैया वही बाल मुकुंद जी भगवान के मुख में समा जाते हैं। ये कौन देखते हैं? मृकंड जी के पुत्र मार्कंडेय जी महाराज भगवान शिव शंकर के ही कृपा से देखते हैं। तो जब सृष्टि का नाश हो जाएगा तब भी ये वट वृक्ष स्थिर रहता है, स्थित रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी सांसारिक सुख ऐश्वर्य है जिसे हम देख रहे हैं,
उनका क्षरण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। किंतु हमारे हृदय में जो विश्वास वट है उसका नाश होने वाला नहीं है। तो वट वृक्ष की बड़ी महिमा है। तेहि गिरि पर वट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। वो नित्य है, सुंदर है, सभी समय में एक रस में रहने वाला वो वट वृक्ष है कैलाश पर्वत के ऊपर। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। वहीं भगवान शिव शंकर विश्राम करते हैं, वहीं सभी भक्त भगवान के दर्शन पाते हैं। तो एक बार भगवान शिव शंकर वही वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, जैसे ही भगवान शिव शंकर बैठे हैं तो वर्णन मिलता है कैसे बैठे भगवान। बैठे सोह काम रिप कैसे, बैठे सोह काम रिप कैसे, बैठे सोह काम रिप कैसे, बैठे सोह काम रिप कैसे। हरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, काम का मर्दन करने वाले भगवान शिव शंकर बैठे हैं। कैसे रहते हैं? जैसे शरीर धारण करके शांत रस ही बैठे। मानो संकेत मिल रहा है बाबा भोलेनाथ अब कथा सुनाएंगे। कथा कहने वाले जब भी कथा का आनंद करें तो शांत रस में भीग करके करें। वैसे तो बहुत सारे रस होते हैं कथा में, है ना, बहुत सारे रस होते हैं। समय समय पर आपको श्रृंगार रस, वीर रस सब आपको मिलेगा, लेकिन कथा का आरंभ तो शांत रस के साथ ही होना चाहिए। इसीलिए शांति प्राप्त करने के लिए आदेश है। कथा कैसे सुनना चाहिए? माताओं, आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान रखती हैं, जानती हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थिते भगवते रूपे मनः संधारयेत्। अर्थात जित आसनो, आसन को पहले जीतो। आप लोग कैसे कैसे बैठे हैं ध्यान दीजिए। कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई सिर पकड़ बैठा है, कोई वो रीढ़ की हड्डी कहाँ है, एक जयपुर में है, एक जोधपुर में है। देखिए, कथा सुनना है तो पहले आसन को जीतिए। कैसे बैठते हैं कथा सुनने के लिए? तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जित श्वासो, फिर श्वास को जीतिए। श्वास को